अब कंफर्म भी हो जाएगा। ये कौन सा पृष्ठ है? इधर से रहता तो लाइट इधर जाए, उधर ये से कर्व हुआ हो तो वो अवतल होगा। ऐसे टर्न उभरा हुआ हो तो तनी इसको बढ़ा दीजिए। इतना समझ में आई? अच्छा, ये किसका बनाएंगे? प्लास्टिक का कि कांच का है? कांच का बढ़िया रहेगा। ये सघन माध्यम हो गया। हाई क्या हो गया? वायु हो गया। कोई दिक्कत? इस रेखा का नाम हम क्या रखते हैं? अब तो कंफर्म हो गई एकदम। यहाँ हम क्या लेंगे? हैया क्या होता है? पोल। यहाँ तक समझ में आई? हैया क्या रखेंगे हम? प्रकाश किरण क्या करेगी? जाएगी ऐसे। तो जब जाएगी तो बिना अविलंब खींचे आप थोड़ा ना झुका सकते हैं। अविलंब खींच दिए, ये अविलंब की ओर क्या, क्योंकि विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर थोड़ा सा क्या हो जाती है? झुक जाती है, माने अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो जाती है। हो गई। एक टर्न देखिए, हैजा कौन सा कोण बनेगा? आपतन कोण आई। तो हैजा कौन कोण बनेगा? इसको मिला दीजिए। मिल गई? मिल गई? कोई दिक्कत? आगे देखिए क्या करेंगे हम। फिर इसको अगर हम सीधे ले चलते हैं तो ये कहीं ना कहीं आकर मिलेगा। हाँ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसे आकर मिल गया। तनी हम टर्न कर दे रहे हैं, ऐसे लाइए। आ रहा हमारे कैमरा में? चलो, हैया क्या हो जाएगा? आई। इस पॉइंट पे जहाँ आके मिल रहा है आई, तो एक टर्न समझिए। हैजा आर है, है में आई है, तो इसमें क्या होगा? आर। समझ गए? कोई दिक्कत है? कहते नहीं, सीधा कर लीजिए। हो गया। हैजा नाम क्या रखते हैं? यम। तभी इसको हम इधर कर ले रहे हैं। हैजा क्या लिखेंगे? ए। हो गया। अच्छा, हैजा कौन सा कोण बनेगा? तो हैजा कोई दिक्कत? पकड़ आ जा रही है? धाए है। वस्तु से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी? गुड। आप प्रतिबिंब से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी? ये भी दिक्कत नहीं है। ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी? संतुष्ट हो? कब बार बताएं? 3 दफे 4 दफे फिगर। एक बार और बता देते हैं। फिगर में तो सब, बाकी तो सब अवतले वाला है। ठीक है, ध्यान देना। ध्रुव वक्रता केंद्र, ऑब्जेक्ट रखिए, ध्यान दें। मान लीजिए हमें खड़ा है, हो गया। प्रकाश किरण गई, चली गई। हैजा अविलंब खींचिए, कहाँ इधर उधर हो जा रहा हो गया। यह अविलंब की ओर तनी झुक जाएगा। हैजा आपतन कोण, तो हैजा थोड़ा सा इसको मिला दीजिए। हेव को सीधा करिए, आके कहीं ना कहीं मिलेगा। तनी हमारा इस तरह हो जा रहा है, तनी उस तरह ले चलिए। हैजा हमारा आई, अल्फा बीटा गामा, सीधा कर लीजिए। यम, ये ए हाई हाइटवा यच, हाइयो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता त्रिज्या। अब बताओ, फंसोगे? फंसोगे? तो जब नहीं फंसोगे तो उड़ा दिया जाए, ले लिया जाए कि छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाएगा तो ही बना करेगा। ठीक है, खाओगे नहीं तो पहलवान बनोगे कैसे? पढ़ोगे नहीं तो पहलवान होगे कैसे? कैसे? शरीर तो दिखा सकते हो ना, हम बहुत ताकतवर हैं। दिमाग को दिखा सकते हो? तो उसका एक ही रूल होता है, अपना रिजल्ट। रिजल्ट में काफ़ी आपकी औकात दिखाने के लिए हम हैं। देखो, आज शरीर खाली कपड़ा खोलना है, देख लड़ लेगा। वो छोड़ दो, हाई चेहरवा बताता है कि ये कितना स्टेमिना है इसके शरीर में। आपका चेहरवा अगर खिला है तो स्टेमिना है, चेहरवा थोड़ा सा डार्कनेस है, समझो खत्म है जवानी। ठीक है, तेज आता है चेहरे पे, तेज आता है। आज तेज कैसे आता है? ब्रह्मचर्य से। और जब तेज आएगा चेहरे पे तो
शरीर में आएगा तो दिमाग भी एक्टिव होगा। जब ये रूल आ जाता है तो दिमाग भी एक्साइटमेंट होता है। अगर पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है तो उसका मेन बाध्य है आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं। दिमाग को संतुलित करना पहला मकसद यही होता है। पहला मोह माया त्यागिए, इमेजिंग करना छोड़िए, पढ़ाई एकदम टंच आप त्यागिए, देखिए कितना बेहतरीन होगा। गुरुकुलों में पहले यही होता था। 12 साल पे जाते थे, जब हार्मोन स्वाद चेंज होगा उसको कोई स्त्री से भेंटे नहीं होता था। स्त्री है तो उसको कोई पुरुष से भेंटे नहीं होता था। उनकी भी गुरुकुलें चलती थी, राजपाट में ही चलती थी, एकदम बुलंद शरीर से लेकर। ये मंत्र होता है शिक्षा का, जब तक आपके अंदर आया नहीं तब तक नहीं। आजकल के ज़माने में क्या है, पहले स्कूल गए सब 6-7 आ जाइए, सब फ्रेंडशिप ही चालू हो गए। अब वो बाबू के मन में लड्डू फूट रहा है, वो पढ़ेगा का? अरे लाखों में एक बच्चे सफल होते हैं, वो अभी उनको इग्नोर किए करेगा तो भी। क्योंकि अगर किसी महिला से जुड़ गए या महिला पुरुष से जुड़ गया तो दिन भर तो उसी के बारे में सोचेगा। कहाँ सोचेगा तो गोली अवतल पृष्ठ पर प्रवर्तन का सूत्र क्या होता है, सोच पाएगा? दिन भर उन्हीं को संतुष्ट करने में रहेगा। जैसे मित्र हम बनाते हैं तो दिन भर सोचते हैं ना क्या करे कि ये खुश रहेगा, हमारे साथ हमेशा रहेगा। एक त्रुटि उससे दुश्मनैया, उससे संगत छूट जाती है। शिक्षा में भी यही चाहिए, जब ले ना त्यागोगे तब तक ना आएगा। बहुत लोग कहते हैं ना हम सफल हुए हैं अपने पत्नी की वजह से, हम सफल हुए हैं अपने गर्लफ्रेंड की वजह से, हम अपने सफल हुए हैं इस व्यक्ति की वजह से। वह डर के मारे कहता है। टीचर और माँ बाप भाई बहन के अलावा कोई सफलता दे ही नहीं सकता है। अगर कोई अदर परिवार से आपसे जुड़ रहा है तो आप उसके बारे में सोचोगे, क्योंकि घर के लोगों के बारे में बहुत कम ही सोचेंगे, क्योंकि बचपन से सोच रहे हैं। तो सोचो या ना सोचो तो कोई मतलब नहीं है, मगर नया मेंबर जुड़ता है तो आप ज़रूर सोचते हैं। तो इसलिए इमेजिंग करने की क्षमता पहले हटाइए, देखिए पढ़ाई आपकी कितनी टंच होगी। अब आप सोचोगे कि सर जी पहलवान जो होते हैं सब वो तो पूरे तरीके से ये रूल पालन करते हैं। जो खिलाड़ी होते हैं वो 100% किसी भी गेम के खिलाड़ी होंगे, शरीर की स्टेमिना बनाना है तो पहले वही करते हैं। आखिर में क्यों ऐसे? तेज शरीर में लाना अनिवार्य होता है, वो नहीं आए ख़त्म है। अब उनके दिमाग में क्या होता है, उनको एक ही चीज़ पर बार बार गोल की जाती है, शरीर को सुरक्षित करना है, अगले व्यक्ति को प्रतिद्वंदित को हराना है। मगर दिमाग अभी कहाँ आप लोग उनसे मिले हो, इतने एक्साइटमेंट होते हैं सब एक खिलाड़ी रेसलर के कि पूछो मत। मैं अपना उम्र गंवाया हूँ उसमें। लोग कहते हैं ना उनके पास बुद्धि नहीं होता, उसी क्षेत्र से मैं भी आया हूँ, ठीक है। तो हमारी भी मैं उन लोग के बीच में रहा हूँ, देखा हूँ, सुना हूँ, अच्छी ज्ञान भी दिए हैं कैसे लोगों के बीच में रहना है, कैसे 10 महिलाएं भी आपके साथ रहें तो सुरक्षित रहें, कैसे रहना है, क्या विचार लाना है कि आप भी सुरक्षित वो भी सुरक्षित। तो कम से कम जीवन में ये सोचिए, ये चीज़ें आनी चाहिए। जब आ गई आप सफल हो गए, नहीं आएगी 100% बाधित हो गए, दिमाग की क्षमता गायब हो जाएगा। ठीक है, चले डेरिवेशन करें। देखो बाकी तो कुछ बचा नहीं है, ध्यान खींचिए। ट्रियंगल क्या लेंगे, ओ ए, ट्रियंगल ओ ए सी में क्या हमारा बहिष कोण दिमाग में रखिए। तो ओ ए सी है ना, है ओ ए सी है के ढापी है। तो इनमें बाहर का कोण कौन बना है ना, आई हाइटवा रख दीजिएगा, बार बार छूट जाए, आई है। तो ट्रियंगल ओ ए सी में बाहर का कोण क्या बना है, आई। ये दोनों अंत कोणों के योग के क्या होंगे, बराबर। तो कौन कोण है, अल्फा और ये गामा है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस गामा। इक्वेशन नंबर होगा, कोई दिक्कत? लिखेंगे इसी प्रकार। अब ट्रियंगल क्या लेंगे, इसको ढाकिए, आई ए सी में, ट्रियंगल आई ए सी में। तो ट्रियंगल आई ए सी में जब देखोगे, आई ए सी में, तो बहिष कोण क्या है, आ नहीं तो हेनइयो से देखोगे तारे है। तो आर बराबर दो अंत कोणों के योग, तो बीटा प्लस गामा। इसमें तो आई आर निकाला नहीं पड़ता, और उसमें वाले में अवतल में ट्रांसफर करके निकालना पड़ता है। एक कोई क्वेश्चन नंबर क्या मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है।
अब देखिए क्या लगाएंगे हम, स्नेल के नियम। स्नेल के नियम से हम क्या लिखेंगे, साइन आई अपान साइन यन होता है जहाँ हम हटा देगा तनी मनी, हाँ कुछ आ जाएगा हम लोग का कवर हो जाएगा ना, हो जाएगा। आना इधर हटाइए दीजिए, रुकिए हम बताते हैं क्या करना है जैसे हम कवर कर लेते हैं। हाँ ये हो गया। अब लिखते हैं यदि आई कामा आर बहुत क्या हो, छोटा हो, हिंदी में लिख लीजिए, आना ही तो ऐसे डाल दीजिए, हो तो साइन आई को लगभग में हम क्या लिख सकते हैं, तथा साइन लगभग में हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं तो तनी और नज़दीक नज़दीक लिख दें, आटेगा नहीं, समझ रहे हैं। साइन आई को लगभग में हम क्या लिखेंगे, तथा साइन आर को लगभग में हम आर। जब प्रिज्म में अपवर्तन का सूत्र निकालोगे ना, उसमें भी ये रूल आ जाएगा। स्नेल लगाएंगे उसमें आई आर, प्रिज्म बहुत पतला हो तो उसमें आई, साइन आई को आई लिखते हैं, साइन आर को आर। संतुष्ट? समझ में आई? कोई दिक्कत? अतः अब इसमें क्या करेंगे, साइन आई अपान साइन आर है तो इसको समीकरण मान लेगा, नहीं तो ऐसा लिखिए, अतः यन इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर है, या साइन आई अपान साइन आर बराबर यन है, तो यन इक्वल टू है करी जगह पर क्या लिखेंगे, आई इतने की जगह पर क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए। परेशानी? कोई दिक्कत? गुड। लिखेंगे समीकरण एक, एकदम लाजवाब तरीके से चालू करिए। समीकरण 1, 2 व 3 धाए उठाइए इसमें, तो जब उठाएंगे तो हमारा क्या होगा, यन रहेगा, साइन आई अल्फा प्लस, दिक्कत नहीं ना है, बट साइन आर, आर को रिप्लेस करिए, हटाइए, बीटा प्लस, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, 100% क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, तो यन इसको भेजेंगे भाग है तो बीटा प्लस क्या हो जाएगा, अब बराबर अल्फा प्लस, यहाँ तक किसी को दिक्कत। इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेंगे, अवतल में भी तो यही हुआ था, कहीं बदला था, कहीं भी बदला था, बोलिए बदला था, 100% है ना, नहीं बदला था, इसमें बदला नहीं। अब क्या लिखेंगे, यदि क्या हो, पृष्ठ बहुत, यदि पृष्ठ जो पृष्ठवा है बहुत क्या हो, बहुत छोटी हो या छोटा हो, छोटी लिखो या छोटा हो, तो किस में है, पी और हो, तो पी व यम में कोई विभेद नहीं कर, तो आई लिखे हैं कि यदि पृष्ठ बहुत छोटी हो तो पी और यम में कोई विभेद नहीं कर पाएंगे, ठीक। अतः कौन चीज, अल्फा बीटा व गामा भी छोटी होगी। कब कब होता है दिमागवा पढ़ता है सही है, मगर लगता है हाँ लिखे है सही, मगर होता है गलत। जैसे हम लोग यही एक कहावत कही जाती है, समय से पहले समझ नहीं आती है, अगर आ गई तो आप अपने से 10 साल आगे जीवन जिएंगे। सबको नहीं आती है। अच्छा, इसमें जिसको बहुत समझ होगी वही टॉपर बनेगा, अपने से 2 पीढ़ी आगे चल रहा होगा, क्योंकि आप जब इंटर निकलोगे तब ना आपको पछतावा लगेगा। तो समय से पहले समझ नहीं आती, अगर आ गई तो वही बंदा तरक्की किया रहता है, वही सफल होता है, वही अमीर होता है, राजा की ज़िंदगी वही जीता। बाकी लोग तो श्रमिक होते हैं लोग। जैसे मधुमक्खी पालन में पढ़ते, बायोलॉजी वाले पढ़ते हैं लोग, उनमें एगो श्रमिक होता है, एगो सिपाही होता है, एक रानी होती है, 3 का चयन होता है वो पूरा छाते में। जो ने का चटा दिया सैनिक हो गया, जो ने का नहीं चटाया मधु रानी मक्खी श्रमिक हो गया, ठीक है।
तो यदि पृष्ठ बहुत छोटी है तो पी और एम में कोई भी भेद अतः अल्फा बीटा और गामा भी बहुत क्या होंगे, अतः अल्फा को हम क्या लिखेंगे, टेन। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, गुड। अच्छा ये बताओ लंब क्या है, हाँ कहाँ है अल्फा, है ना, तो लंब है एम, क्या है एम है, आधार ओ से लेकर यम तक है। करेक्शन करिए, एम का मतलब एच, ठीक है। आज चलो नीचे आओ, और ओ एम को क्या लिख सकते हैं, ओ पी, फिर वैल्यू पुट करिए, एच रहेगा और ओ पी का मतलब यू। और लाइट इधर से इधर जा रही है ना, मेजरमेंट कर रहे हैं इधर से इधर, ये डिस्टेंस क्या होगी, समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं ना है, हाँ। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, इसको लेट करके रखे रहिए। अच्छा इसको हम अलग अलग लिखते तो एक बार हो जाता एक लाइन, फिर आगे बढ़ाते 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन में जाता। हम उसी करेक्शन एक ही लाइन में कर दिए। क्या किए, अल्फा बराबर 10 अल्फा लिखे हैं, ये लंब बट्टे क्या होगा, आधा आइए ना होता है लल्ला बट्टे का 9वें से हम लोग रटते हैं, आइए ना 10 होता है, इकास होता है, क्या होता है, साइन होता है। गणित तो इतना विधवत था कि उतना मास्टर लोग का ना होगा। तो अल्फा बराबर 10 अल्फा, 10 अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बट्टे आधार। लंब क्या है, आधार क्या है, ओ से ओ एम, फिर ए एम का मान क्या है, एच। एम में और पी में कोई विभेद नहीं है तो हम ओ पी नहीं लिख सकते हैं। ओ से लेकर पी तक क्या है, वस्तु की दूरी। आज आप इधर नापते तब ना प्लस होता, इधर नापोगे तो क्या होगा, माइनस। लिखेंगे इसी प्रकार, कौन प्रकार, इसी प्रकार। क्या लिखेंगे, क्या होगा, टेन बीटा होगा। और टेन बीटा बराबर वही काम, लंब बटे ये लाइनियाँ गायब कर रहे हैं हम, लिखेंगे हमारा बीटा कहाँ है, यह है ना, तो हमारा यही होगा लंब, ए एम ए होगा। और नीचे क्या होगा, आई से लेकर एम तक, फिर ए एम का मतलब यच, आई एम का मतलब आई पे, यच रहेगा। और आई से लेकर पी तक क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। आई ये भी क्या होगा, चिन्ह परिपाटी में बताया था ना, कहाँ है माइनस, इधर विपरीत माप रहे, गुड। चलो इक्वेशन नंबर, समीकरण मानने में जानते हैं क्या होता है, 2 साल का 4 साल बाद भी एक बार पढ़ोगे तो दंड आ जाएगा। यही सिलेबस की खासियत होती है हमारे पढ़ाने में ना, उसको बारीकी से कहते हैं 70 लिखोगे 68 मिलेगा, 65 नहीं मिलेगा, रिकॉर्ड रहा है। मगर हाँ सही लिखोगे तो, जोड़ के लिख दोगे तो कोई नंबर ना मिलेगा, हमारे पढ़ाए हुए में ना मिलेगा। हमारे पास पढ़े वाला लिखा लो, जोड़ के लिख लो तो उनको फेल हो जाइए लोग। अब बहुत जगह जोड़ जोड़ लिख देते हैं, सब पास हो जाते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से वो पढ़ाया रहेगा। हम गणितीय पढ़ाते हैं, डेरिवेशन हम गणितीय देते हैं, थ्योरम में नहीं देते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और कैलकुलेट सबसे टफ होता है, मगर फंसता नहीं है, फंस गया तो अइबो ना करेगा। आधा लिख दोगे नंबर बना देंगे सर, एकदम राइट। और कहीं फंसने वाला चीज़ लग रहा है, बताओ ना, कहीं देखोगे इससे सरल कोई पढ़ाएगा, बताओ हमसे। भाषा, लैंग्वेज, लिखावट, कोई गड़बड़ है ना, गड़बड़ है तो अगला देखिए, गामा बराबर क्या लिखेंगे, 10 गामा, माने 10 गामा ही गामा हो जाता है। ये भी क्या होगा, ए एम, गामा ही जा बैठा है ना, तो लंब है या आधार है, तो ए एम। और नीचे क्या है, हाँ सी एम, या एम सी लिखो या सी एम लिखो। चलो इसके जगह पर क्या लिखोगे, यच। आज सी एम को क्या लिख सकते हो, सी पी, यच रहेगा, सी से लेकर पी तक, आई माइनस होगा कि प्लस, कहाँ होगा, क्योंकि प्रकाश की दिशा में, ध्रुव से प्रकाश के दिशा में ही माप रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, सबको समझ में आई है। अब हमको ये वैल्यू किस में ले चल कर रखना है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, परेशान है, 100% ना, क्लास 100% अटेंड होगी, पक्का, ठेंगा हटाओ तब ना पूछे, हाँ सा करवाएंगे हम। डेरिवेशन कहाँ देखे, अब तो आ रहा है इधर फिर से, इतना आसान चैप्टर है पूछो मत। और सबसे पहले ये चालू करते हैं सब लपेटे खतरा, हर जगह सबसे पहले। अब लपेटे ही रहे होंगे तब तक हम लोग आ गए यहाँ पे। अभी बड़ी स्लो पढ़ाएं हम, रोक सिलेबस। 2 से 3 दिन हमारा पढ़ाने का चैप्टर होता है फिजिक्स, 2 दिन में एक चैप्टर कितना भी लाएंगे मैं पढ़ाने की औकात रखता हूँ, और अच्छे से समझा भी दूंगा।
और उतना समय है 45 से 1 घंटा में। वहाँ रोक रोक 1 टॉपिक 2 टॉपिक, तब वो देखो हम लोग 14 पहुँच गए। कौन महीना है? सितंबर। कौ तारीख है? 10 अक्टूबर को, आज से नहीं पहले साल से लेकर आज तक 10 अक्टूबर को हर साल पढ़ाएं। औसो ले जाएंगे खींच के, क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां रही हैं, ले चलेंगे। अगला महीना माल मिल जाएगा, घींच देंगे धाए। अक्टूबर लास्ट में पढ़ा देंगे। केमिस्ट्री रोक कर घींच लेंगे हम 2 घंटे में। अब बुझे यादव, घरे अम्मा से बोल दिए, बोला जाएगा तुम लोग को, बोला जाएगा। देखो ना बोल रहे हैं सब, बोला जाना चाहिए। एक क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा? एक ही बार 1-1.5 करोड़ रुपया मिल जाएगा। नहीं मिलेगा? पढ़ाएं, लिखेंगे समीकरण अब किससे किससे? 4, 5, 6 व 7 से। 4, 5, 6 व 7 से। माने 4, 5, 6, 7 का मान किस में रखोगे? समीकरण 4 में। तो 4, 5, 6 व 7 से मिला दीजिए। तो जैसे मिलाएंगे आपका क्या होगा? यन रहेगा, हे में रखना है, यन रहेगा। आप बीटा तो ये कहाँ है? एच बट्टे क्या है? अब प्लस है सूत्र ना, प्लस लिखिए। गामा, गामा का मान एच बट्टे आर है, आर लिखिए। हाँ कैपिटल आर है ना। चलो इक्वल टू अल्फा, अल्फा का मान क्या है? एच बट्टे माइनस यू है, ठीक। प्लस गामा, गामा का मान क्या है? पहले माइनस के ऊपर भेजिए, तो यन एच बट्टे माइनस में भी प्लस एच बट्टे कौन सी अब बराबर माइनस प्लस एच बट्टे। एक देखिए हम उड़ाएंगे, एक कोई स्टेप नहीं, बस सीधा कर लीजिए, बदल लीजिए। तो जब बदलेंगे तो आपका क्या होगा? यन और हाई इधर, हाई इधर, तो एच बट्टे कौन सी हाई प्लस, हाई हन्ने हो जाए, प्लस वाला आ गया माइनस एच बट्टे कौन सी होगा बराबर हाई इधर, हाई इधर, तो एच बट्टे कौन सी, ठीक। हाई हन्ने हो गए है, ट्रांसफर नहीं ना किए दूसरे पक्ष में प्लस का माइनस होगा। हाई प्लस वाला आगे प्लस चिन्ह है, माइनस वाला इधर कर देते, बीच में माइनस में जाएगा। अब समझे? इनाई के हन्ने कोई मतलब प्लस ना होगा, दूसरे पक्ष में भेजेंगे तब ना। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बायां पक्ष दायां पक्ष, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजते हैं तब भी होता है, उस तरह। समझ गए? कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ सब में कॉमन क्या है? कॉमन लोगे तो एच बट्टे क्या मिलेगा? 1 बट्टे, गुड। और यहाँ क्या बचेगा? इन्हें ने उठा के छाप रहे हैं, जहाँ देखो मिस होगा हमारे दिमाग में आ जाएगा, कैलकुलेशन फंस रहा है, तत्काल हथियार निकालेंगे। अब इसको काटा पीटा जाए, देखा जाए कहाँ से मिस हो रहा है, उसका फ्राई किया जाए, ठीक है। वो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाता है कि कहीं ना कहीं त्रुटि है, हाथ में नहीं आगे चलेगा, लगेगा ना संतुष्ट नहीं है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। चलो हमें कोनो दिक्कत नहीं ना है? अच्छा है, दोनों में कॉमन क्या है? तो हैया क्या बचेगा? हैजा यच से यच काहे कटा है? गुड़ा है, गुड़ज में है के भेजेंगे तो इधर ऊपर नीचे, इसको भेजेंगे तो भी बतिए हुए। कोई दिक्कत? बचा का तो यन 1/r माइनस 1/, बराबर 1/r माइनस। एक काम करें, हाई कट गया ना, तो यन से एक लाइन बढ़ाने से क्या मतलब है? यन से गुणा कर दो इसमें, तो यन से गुणा करोगे तो क्या होगा? यन बट्टे आर, यन से गुणा करोगे तो यन बट्टे भी, इक्वल टू इधर चलिए क्या होगा? 1/r माइनस 1/u। हम है ना? है कि नहीं है? भूत बाताल तो नहीं ना है? हाँ है। बस इसको इधर ट्रांसफ़र करिए और इसको उधर ट्रांसफ़र करिए, बात समझ गए? इसको माइनस है तो उधर जाएगा प्लस, हाई प्लस है तो इधर आएगा, तो काम फर गया आगे। यन बट्टे आर रहेगा, हाई रह गया, इधर आए तो 1/r इक्वल टू, अब बताइए -1/u है, हाई माइनस है तो प्लस हो जाएगा यन अपन
हर बराबर है, यस सर। एलसीएम लेने की तो ज़रूरत है। नहीं है। जब नहीं है तो नीचे वाला हाई क्या हो जाएगा, n माइनस वन है, नीचे वाला r लिख देंगे। समझ में आई? यस सर। कोई दिक्कत नो सर। परेशानी नो सर। नहीं ना है? नो सर। अब इधर वाले में सेट करिए, जैसे आप लोग का बैच में सेट है लड़के लड़के के साथ, लड़के ले कोई लड़का लड़की से बतियाता है यहाँ पे, जूता से खाल काट लेंगे हम। वो बतियात कुछ और करने लगेंगे सर, पढ़ाई वजह से ख़त्म और कोचिंग वजह से बर्बाद अफवाह हो जाती है। शहर नहीं ना है, नहीं ना है, ना होना चाहिए। वह कहानी इसका है इधर है होना चाहिए ना, तो ये इसको उधर भेजिए तो क्या होगा, n बटे भी। कौन कह रहा है रे, अब बुद्धि ठेवना ना छोड़ता का। हाई तो ऐसे लिखे है, इसी को ना चालू करके लिखे हैं, है कहने कर दिए इसको तो n बटे भी, माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, या इसी को है कि इधर लिखिए n बटे भी माइनस वन अपान इक्वल टू वन माइनस n अपान r। यह ना होता अपवर्तन का सूत्र। ये क्या है, उत्तल आकिस पर पृष्ठ पर, आकिस का अपवर्तन का सूत्र। इतना समझ में आया? यस सर। अब बताओ हमारे कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो रहा है? गुड। अब लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं n का मतलब होता है 1 and 2, 1 मतलब y और 2 मतलब कहाँ है, y से कांच में जा रहा है ना, पहला माध्यम y दूसरा कहाँ है, तो 1 and 2 का मतलब होता है n2 बटे n1। दूसरे माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक और पहले माध्यम में कितना है, दोनों को भाग दे दीजिए, वही सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। या एक माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को ही तो अपवर्तनांक कहते हो। यस सर। हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, इसमें भी पढ़ा है ना, पढ़ा है? अरे बोल कहा नहीं रहे हो? पंडित जी कहें स्वाहा तो तुम्हारे मन में रहो, पंडित जी तो स्वाहा करवा कहीं पाकिट ना काटना है, स्वाहा कहोगे तभी तो यज्ञ पुण्य होगी। हाई बड़ी पवित्र, कलयुग का सबसे पवित्र चीज़ है शिक्षा, यही एक सत्य है, बाकी सब असत्य है। हमें अगर सत्य नहीं रहता तो आता है आंसर बा, सबसे सही चीज़ है। हमें लपेट लपेट हम पढ़ाते हैं, है ना, हैंगा होता है, मान लो। कलयुग का सत्य एक ही चीज़ है गुरुकुल, और कलयुग का एक ही सत्य है शिक्षा, बाकी सब कलयुगी चीज़ है। A to Z कलयुगी है, सब में स्वार्थ होता है। हम स्वार्थ है कहाँ, बढ़िया से पढ़ाते नहीं, 10 रुपया बन रहा है, 10 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया मिला के आज तक सैलरी बन गया 1000, ऐसा है कहाँ? जब पढ़ाने लगा तो आदमी निस्वार्थ हो गया। यही इसीलिए कहा जाता है यही एक सत्य है। और इस समय जो किया लापरवाही, जो छल किया वो तो गया, पता चलेगा क्या कर रहा है, आलू बेच रहा है, आलू ले आइयो, भंटा बेच रहा है, भंटा ले आइयो। हाँ, गुरुजी लोग का देखेगा तो मुंह ढाकेगा, क्लासमेटों का देखेगा तो मुंह ढाक कर करेगा, और क्या करेगा? हाँ देखो, तो यानी इक्वल टू क्या होगा, 1 and 2। इसी को क्या लिखते हैं, n2 बटे क्या कहते हैं, n2 बटे n1। ले चलो उसी में रखो। देखो उत्तल में भी यही आया, उत्तल में भी यही आ रहा था। धाए थे पुट करो, तो जब पुट करोगे n के जगह पर क्या लिखोगे, तो लिखेंगे ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, n2 बटे n1, और नीचे कौन सी भी माइनस 1 अपान क्या है, u है। इधर भी क्या होगा, n2 बटे n1 माइनस 1 अपान। अब दोनों पक्षों में किससे गुणा करोगे, भाई खेला खीसा खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे, कैलकुलेशन दे रहे हैं हम, दोनों पक्षों में, आ किससे, n1 से, आ क्या करेंगे हम, गुणा करने पर। तो जब गुणा करोगे तो आपका क्या है, n2 बटे n1, हाई 2 तक नीचे लिखिएगा। हाँ, आप माइनस 1 अपान क्या है, u है, है करी बटे क्या है, भी है, पूरे में n1 से गुणा होगा ना। इधर भी क्या है आपका, हाई ऐसे लिखिए थोड़ा सेट से, माइनस 1 अपान u, यहाँ भी होगा n1 से, तो क्या होगा, n2 बटे n1 माइनस 1 अपान, अंदर भेजिए, तो n1 गुणे n2 बटे भी, इससे इसमें भी तो होगा, तो है जब माइनस लगाइए, n1 बटे u बराबर, इससे अंदर, तो n2 इंटू n1 इंटू n2 बटे n1, माइनस इससे होगा तो n1, नीचे कौन चाहिए, n1 से n1 से जो बच्चा लिख लो, आएगा इधर। हाँ नहीं आ रहा है जहाँ हटा दे कहाँ हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, n2 बटे भी।
अब माइनस हैजा क्या है N1/U। हाँ अब बराबर हाई कट पिट गया क्या है N2 - N1 बटे। इसके नीचे लिख लीजिएगा कि यह भी गोलीय उत्तल पृष्ठ पे। हैजा लिख दे रही, नहीं आएगा तभी चलेगा, सुन लेंगे। यह भी कौन चीज गोलीय कौन है उत्तल पृष्ठ पर किसे कहा गुड अपवर्तन का क्या है कोई दिक्कत कोई परेशानी 5 मिनट समय दीजिए समझाते हैं। हाई प्रकाश गया अपवर्तन हुआ हैजा आर हैजा आई है क्या मिला दिए आर हो गया अल्फा बीटा गामा यच यम नाम रखें हैजा से हैजा ले कहाँ हुआ ऑब्जेक्ट है यहाँ पे है ये ध्रुव है। मान लो हम यहाँ खड़े हैं दर्पण है तो हैजा से हैजा लेके दूरी हम वस्तुएं ना होंगे और उमें कितना दूर बना हुआ क्या होगा प्रति यूनिट यह हो गई। तो अब ये सारा कंप्लीट है, इसे भी हो जाता है इसे आर हो जाता है। ट्रिएंगल लेंगे OAC में तो हमारा कौन बहिष कोण है आई है, आई दोनों अंतर कोणों के योग के क्या होगा बराबर होता है अल्फा प्लस गामा हो जाएगा यह हो गया। इसी प्रकार ट्रिएंगल लेंगे IAC में इसको ढाक लीजिए तो बहिष कोण इसको भी ढाकिए आर है, चाहे इधर देखिए चाहे उधर देखिए तो आर बराबर क्या होगा बीटा प्लस गामा। अब स्नेल के नियम से n बराबर क्या होता है साइन आई बाई साइन आर। ठीक है हाई इसको पढ़ रहे हो। अगर आई आर बहुत छोटा हो तो उस कंडीशन में साइन आई को आई लिख सकते हैं साइन आर को। अब देखो क्या है साइन आई बट्टे साइन आर है, साइन आई को हम आई लिख दिए हैं साइन आर को आर, आई एन वाले को इधर लिखे, बात वही रह गया। अब देखिए समीकरण 1 2 और 3 से मतलब क्या है आई आर का मनवा इसे में ले चल के रखना है तो यन देखिए हाई है आई के जगह पे हम क्या लिखे हैं देखो तो यन बराबर साइन आई बाई साइन आर होता है। यन रहेगा आई का मान यहाँ है आर का मान यहाँ है कि दोनों के हाई आई को रिप्लेस करिए आर को रख दिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए एक को भेज दीजिए यहाँ हो गया यन हो गया। अब क्या किए माना हम मन करते गुणा भी कर सकते थे डायरेक्ट हो नहीं तो उसको बाद में करिए अल्फा बीटा गामा कर रखिए। तो यदि पृष्ठ बहुत छोटी हो तब पी और यम में में कोई विभेद नहीं क्योंकि ये सीधा ही है वो तो हम कंफर्म किए हैं ना। तो अल्फा tan अल्फा होगा ये लंब बट्टे आधार हो जाएगा। लंब क्या हमारा ये आधार क्या है यहाँ से यहाँ तक है ना ट्रिएंगल बन रहा है ठीक। फिर आप AM के यच और OM को हम क्या लिखते हैं OP यच रहेगा OP की जगह पर -U। क्यों माइनस लिखे हैं O से लेकर P तक क्योंकि विपरीत नाप रहे हो लाइट इधर आप विपरीत नाप रहे हो यह हो जाएगा। यच रहेगा OP की जगह पर क्या लिखेंगे -U। समीकरण आपका क्या हो गया 5। अब इसी प्रकार बीटा बराबर क्या लिखेंगे tan बीटा ये क्या हो जाएगा आपका AM बट्टे IM होगा। AM मतलब हाई है हाई है ना ट्रिएंगल वाले रहे हो IA और यम तो इसमें बही क्या है आपका लंब हाई है आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक है। फिर इसको करेक्शन करते हो यच लिखते हो IM को क्या लिखते हो IP आई से लेकर P क्योंकि यम P ही हो जाता है और IP के जगह पे क्या लिखते हो -V। ऐसे ही गामा निकालोगे तो गामा इधर है तो अब ट्रिएंगल हाई ढाप लो देखो क्या बना है ना बना है तो लंब है आधार है फिर उसको करेक्शन करते हो में R प्लस लिखना मन करते है साइन दे देना प्लस का सब वैल्यू है ला के इसी में रखिए यन देखो है बीटा का मान देखो यच बट्टे भी है देखो हिजा गायब को कह के रखें फिर प्लस है प्लस लिखें गामा का मान क्या है यच बट्टे आर है लिखें बराबर अल्फा यच बट्टे यू माइनस में अब प्लस गामा का मान फिर क्या है यच बट्टे आर माइनस को ऊपर भेज दिए हुआ इसको इधर इसको इधर इसको इधर इसको इधर कर लिए सेट दोनों में यच कामन है इसमें भी इधर भी कामन लेकर दोनों पक्षों से काट दिए यन से इसमें गुणा कर दिए ये हुआ ये इसमें 1 बट्टे आर रहने दिए इसको इधर भेजे प्लस इसको उधर भेजे क्या हो जाएगा ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो -1 बट्टे यू है जाएगा प्लस इसको आगे इसको पीछे है हमें हर बराबर है तो एक आर लिख के ऊपर वाला जोड़ घटा लो n -1 हो जाएगा बाकी ये ठीक है ये आपका हो गया। अब देखिए ये क्या है उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है ये भी एक प्रूफ हो गया। एक अगवा ये कभी कभी दे देता है कि इसको प्रूफ करिए तो क्या करेंगे n बराबर 1 n2 होता है ये n2 बट्टे n1 होगा अतः हम क्या करेंगे n2 n के जगह पर क्या लिखेंगे 11 वाले n के जगह पर क्या लिखेंगे n2 बट्टे n1 नीचे भी है ये है -1 बट्टे u है n के जगह पर क्या लिखेंगे n2 बट्टे n1 -1 है ये नीचे है। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों में n1 से गुणा कर दीजिए कट पिट जाएगा नहीं तो कामन ले लीजिए कामन लेंगे तो भी निकल जाएगा 1/n1 तो ही जाए n1 आ जाएगा ही जाए n1 आ जाएगा ही गायब हो जाएगा ठीक ना। तो ऐसे कर लेंगे नहीं तो गुणा करेंगे तो यही से कट जाएगा यही आ जाएगा ऐसे ही कट जाएगा ही जाए आ जाएगा हो गया। तो अब बाकी जो कट पिट गया n2 बट्टे भी है या n1 बट्टे u है n2 - n1 बट्टे आर है ये भी क्या है
अपवर्तन 5 मिनट नहीं लगा होगा।